कांग्रेस के मोहनपुर यूपी प्रभारी नंदकिशोर यादव जी एक रेड में बाहर निकले हुए थे और अपराधियों से, चोरों से इनकी एक साहसिक मुठभेड़ हुई जिसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरगति के पश्चात तुरंत इसमें FIR दर्ज की गई और जो भी हम लोगों का राजकीय सम्मान के साथ आगे कार्यक्रम होना था वो किया गया। और फिर FIR दर्ज कर करके इस घटना का खुलासा और इसके लिए 3 टीम बनाई गई थी, 3 SIT गठित की गई थी। SDPO दलसिंह सराय, SDPO सदर, SDPO पटोरी के नेतृत्व में और एक बेनिफिट्स के लिए DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में 3 टीम हम लोगों ने बनाई थी, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और परिवार को जो त्वरित न्याय, त्वरित बेनिफिट मिलने हैं उसके लिए कार्य कर रही थी। और इस पूरे गैंग को हम लोगों को समझना था। FIR दर्ज करने के पश्चात इस पूरे गैंग को समझा गया, गैंग का पता लगाया गया तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये करीब 30-32 लोगों का गिरोह है, जो कि नालंदा जिला के झरहापर गांव है, कराय परसुराय थाना में, भवानी बीघा, परसापर और शान बीघा। और झरहापर गांव के आसपास के 3-4 गांव और हैं और कराय परसुराय थाना के नियर बाय थाना के भी कुछ छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर ये एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करता है। पहले इनको चिन्हित करने की कार्रवाई की गई और उससे स्पष्ट हुआ कि 4-5 गाँव हैं जिसके लोग हैं और ये लगातार भैंस चोरी का कार्य करते हैं। इन 30-32 लोगों में से जो कुख्यात 10 थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था और अपनी SIT को 10 दिन 10 अपराधी का एक लक्ष्य दिया गया था। आज करीब 5 दिन हो रहे हैं और हम लोगों ने उन 10 जो कुख्यात थे उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इन चारों के साथ जो घटना में ट्रक लेकर के लोग आए थे चोरी करने के लिए, वो ट्रक बरामद किया गया, पिकअप ऑलरेडी बरामद हो गया था। हथियार, जो 2 हथियार इस घटना में इस्तेमाल हुए थे उसमें से 1 हथियार बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 6 जो हैं उसमें से 4 जो हमारे टॉप टारगेट हैं अभी, उन चारों को भी हम लोगों ने टारगेट पर रखा हुआ है। फ़िलहाल वो सभी पूरे परिवार के साथ एक तरीके से लापता हैं। हमारी कुछ गोपनीय और खुफिया टीमें निकली हुई हैं, जो कि न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य भागों में भी निकली हुई हैं, लगातार इन अपराधियों का पीछा कर रही हैं। और हमारे SIT का ये जो लक्ष्य है कि शीघ्र ही उन चारों को जहाँ पर वो हैं वहीं पहुँच करके कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो 4 लोग पकड़े गए हैं ये हमारे टॉप 10 में थे इस पूरे गिरोह के। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनको FIR करके जेल भेजा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जानकारी है और लगातार सूचनाएं आपको दी जा रही हैं, बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। जहां तक आंकड़ों की बात है, पिछले वर्ष हमने आपको आंकड़े दिए थे, क्राइम इन इंडिया 2021 के आंकड़े जो सरकार ने पब्लिश किए थे, उसके आधार पर बिहार का पूरे देश के राज्यों की तुलना में 24वां स्थान था कि बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है, 2021 के आंकड़े, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445 है। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व होना चाहिए। जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से 24वें स्थान पर। कि इस वर्ष 2022 में और 2023 में जून तक ज़्यादा से ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम लगभग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फायर आर्म्स और एमुनिशन हुआ है इस बार, जैसे ट्रेंड बन रहे हैं। और मिनी गन फैक्ट्री का भी लगातार उद्भेदन हो रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है कि अपराध के बारे में कोई भी प्रचार या इस तरह की समेकित न्यूज़ करने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर कोई जनरल न्यूज़ चला करके पूरे बिहार प्रदेश की जनता और बिहार प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी फेक न्यूज़ के संबंध में मीडिया को